प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। हिमाचल प्रदेश में इस समय काफ़ी बवाल मचा हुआ है। शिमला के संजौली मोहल्ले में एक मस्जिद को लेकर वहां के स्थानीय निवासी सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो राज्य हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड है, राज्य वक्फ बोर्ड है, उसने जो दलील दी है इस मस्जिद के पक्ष में, वो बड़ी हैरान करने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, आज के इस अंक में हम लोग इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें के संजौली मोहल्ले में एक मस्जिद बनी हुई है। इसको लेकर के शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा पिछले 14 साल से लंबित है। इसको लेकर के अभी सुनवाई हुई और वहाँ पर जो जनता है, वहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मस्जिद को वहाँ से हटा दिया जाए। 14 साल तक इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही और वर्तमान में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। इसलिए किसी राजनीतिक दल को दोष देना या राजनीतिक बयानबाजी करना ये पूर्णतः अनुचित है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हित देख करके इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि संजौली के जो स्थानीय निवासी हैं उनको क्या परेशानी है। जो मुकदमा चल रहा है उसमें संजौली के निवासियों की ओर से जो अधिवक्ता कमिश्नर के कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। जगत पाल जी, उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये राजस्व विभाग की ज़मीन पर बनी हुई है और ये पूर्णतया से अतिक्रमण करके बनाई गई मस्जिद है, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का मामला है, इसलिए इसे धार्मिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। इस ज़मीन को इस मस्जिद को इस ज़मीन पे से हटाया जाए। वहीं जो अधिवक्ता वक्फ बोर्ड की ओर से उतरे भूप सिंह ठाकुर जी और वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन जी, इन्होंने अपने तर्क रखते हुए कमिश्नर कोर्ट में कहा कि ये मामला मस्जिद की वैधता या अवैध होने का है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये मामला मस्जिद में बनाई गई 4 अतिरिक्त मंजिलों के खिलाफ है। उनका कहना था कि ये मस्जिद जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है उसके जो दस्तावेज हैं उनमें 1 मंजिला बनी हुई है, वही वहां से पास है। इसलिए हमें ये मालूम ही नहीं है कि ये 4 अतिरिक्त मंजिलें किसने बना दी। है ना हैरान करने वाला मामला। राज्य का जो वक्फ बोर्ड है वो ये कह रहा है कि ज़मीन हमारी है, हमें मालूम है, इस पे 1 मंजिला मस्जिद है, ये भी हमें मालूम है। अब कौन आया, कब आया और कैसे इस पे 4 मंजिलें बना के चला गया, इसकी हमें जानकारी नहीं है। अब ऐसी मासूमियत के बारे में क्या कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कुछ लोग आए, कब 4 मंजिला भवन अतिरिक्त बना गए उनकी मस्जिद पर, ये वक्फ बोर्ड को मालूम ही नहीं चला। तो इस तरह की मासूमियत वो दिखा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कहा, जो भूप सिंह ठाकुर जी हैं, जो अधिवक्ता हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कहा कि साहब कोई बात नहीं, अब ये बन गई है तो कोई बात नहीं, हमारे इस अतिरिक्त निर्माण के लिए अप्रूव कर दिया जाए ताकि ये मस्जिद चलती रहे। स्थानीय नागरिकों की ओर से, जो संजौली के स्थानीय नागरिक हैं, उनकी ओर से वहाँ पेश हुए वकील जगत पाल जी ने कहा कि ये मामला अत्यंत गंभीर है। ये केवल 4 अतिरिक्त मंजिलों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें जो अतिक्रमण किया गया उसका मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि सन 2023 तक जो संजौली के स्थानीय निवासी हैं वो इसमें पार्टी थे ही नहीं, इसमें पार्टी केवल वक्फ बोर्ड था। लेकिन ये मामला निपटाया ही नहीं जा रहा था, तो हमें इस मामले में आना पड़ा।
अब ये भी और समझ लीजिए कि संजौली के स्थानीय निवासियों की समस्या क्या है और वो सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं। ये असलियत में जो संजौली की मस्जिद है वो राजस्व विभाग की ज़मीन पर बनी हुई है। इतने से भी परेशानी मेरे ख्याल से नहीं थी स्थानीय निवासियों को। शिमला का जो जनसांख्यिकी अनुपात है, जो डेमोग्राफी है, वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। वहाँ की मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ये जो संजौली की मस्जिद है, स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार के दिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आ जाते हैं, सड़कों पर घेर कर बैठ जाते हैं और स्थानीय लोगों को निकलने बैठने के लिए उन लोगों के हटने का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा जो वहाँ की माताएं बहनें हैं वो जब जा रही होती हैं तो इस मस्जिद के आसपास जमा हुए असामाजिक तत्व माताओं बहनों पर छीटाकशी करते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, जिससे उनका वहाँ पर जीना दूभर हो गया है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि उस मस्जिद में आने वाले बहुत से लोग संदिग्ध हैं। अचानक इतना बड़ा भवन खड़ा हो जाना, इसमें बाहरी लोगों का आना, हजारों की भीड़ हर शुक्रवार को जमा होना, इसने संजौली के स्थानीय निवासियों की नाक में दम कर दिया है और इसीलिए बहुत भारी संख्या में संजौली के निवासी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसलिए सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब ये कहने लगे हैं कि संजौली की मस्जिद अवैध है और इस पर फैसला होना चाहिए। दरअसल कई पहाड़ी राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ का जनसंख्यिकी जो अनुपात है वो बहुत तेज़ी से बदला है। बहुत सारे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी अब परेशान हो रहे हैं। उत्तराखंड में तो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है उसको लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश है और सरकारों को इस पर शीघ्र ही कोई कठोर फैसला और कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिससे कि जनसंख्या का अनुपात बहुत तेज़ी से ना बदले। केवल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अवैध घुसपैठ और जनसंख्या का अनुपात जो है वो गड़बड़ ना हो, वो ना बिगड़े, इसको ध्यान रखते हुए कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए जिनका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है उन पर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू होना चाहिए। लेकिन आज का ये विषय जनसंख्या नियंत्रण का नहीं था। जिस तरह से अवैध घुसपैठ हो रही है, अवैध रूप से संजौली में मस्जिद बनाई गई है और उस पर जिस मासूमियत से वक्फ बोर्ड ने कमिश्नर कोर्ट में ये कहा है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी मस्जिद पर, हमारी ज़मीन पर 4 अतिरिक्त मंजिलें कौन बना के चला गया, उस मासूमियत पर तो कोई भी जना जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। देश के तीसरे सबसे बड़े संपत्ति धारक वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्तियां हैं कि उसे मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन दानवीर आ जा रहा है। अचानक उसकी मस्जिदों पर अवैध निर्माण करके चला जा रहा है और बेचारे वक्फ बोर्ड के अधिकारी वो देखते रह जा रहे हैं और कोर्ट में कह रहे हैं हमें मालूम नहीं चला कि ये निर्माण किसने कर दिया। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या चल रहा है। हालांकि जो मामला 14 साल से लटका हुआ है, अब और अधिक समय न्यायालय को ये मामला लटकाना नहीं चाहिए। 5 अक्टूबर को फिर से अगली तारीख लगी हुई है और जल्दी ही इस मामले पर फैसला आना चाहिए ताकि संजौली के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, वो स्वतंत्रतापूर्वक आराम से शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकें। इसकी भी चिंता सरकारों को करनी चाहिए, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।